बॉलीवुड, ये अल्फाज सुनते ही हमारे जहन में बॉलीवुड की सितारों की चकाचौंध भरी जिंदगी की तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं। क्या आलीशान जिंदगी जीते हैं ना सितारे, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र, सिर्फ बेशुमार दौलत, मस्ती और मजे। भाई बॉलीवुड की दुनिया से दूर हम लोग तो यही समझते हैं ना, लेकिन जो लोग बॉलीवुड को करीब से जानते हैं वो इसकी असल हकीकत से अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं। जी हाँ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ये सितारे बाहर से जितने खुश मिजाज नजर आते हैं, अंदर से उनका क्या हाल है ये सिर्फ वही जानते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि बॉलीवुड में कोई किसी का सगा नहीं है। बाहर से ये जितनी झप्पियां और पप्पियां एक दूसरे को देते रहते हैं, अंदर से एक दूसरे के लिए उतनी ही हेट रखते हैं। ये एक दूसरे के साथ फेविकॉल की तरह सिर्फ तब तक चिपके रहते हैं जब तक सामने वाले की उंगलियां शोहरत की बुलंदियों को छू रही होती हैं। लेकिन जहां शोहरत और दौलत उनसे दूर होती है तो लोग उनसे ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाती है। चलिए, आपको आज हम उन सितारों के बारे में बताते हैं जिनकी ज़िंदगी तो बहुत चकाचौंध भरी गुजरी, लेकिन फिर जब मुफस्सिली ने उनकी ज़िंदगी में दस्तक दी तो उनकी पूरी दुनिया ही तबाह हो गई और अचानक वो एक दिन गुमनामी की मौत मर गए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया सिंह। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है परवीन बॉबी का। 70 से 80 के दशक में बॉलीवुड में अपनी अदाएं और खूबसूरती से सबको मदहोश करने वाली मशहूर अदाकारा परवीन बॉबी की जिंदगी की जब शाम ढली तो उनकी मौत का भी पता दुनिया को 2 दिन बाद चला। 20 जनवरी 2005 में हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहने वाली परवीन बॉबी मुंबई में अपने काफ़ी बड़े फ्लैट में अकेली थी। वही जानकारों का कहना है कि उन्हें सिजोफ्रेनिया नाम की खतरनाक मानसिक बीमारी थी। इसके अलावा शुगर की बीमारी की वजह से अंतिम दिनों में उनके पैर में हुआ घाव गैंग्रीन में तब्दील हो गया था और शुगर की वजह से ही किडनी में भी काम करना बंद कर दिया था। पुलिस ने उनकी मौत के 2 दिन बाद नकली चाबी से जब घर का दरवाजा खोला तब बिगड़ी हुई हालत में उनका शव मिला। आप अगर मौजूदा जनरेशन के भी बॉलीवुड फैन हैं तो भी आपने मीना कुमारी का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि मीना कुमारी अपने ज़माने की इतनी मशहूर अदाकारा थी कि आज तक उनकी खूबसूरती के किस्से सुनाए जाते हैं। मीना कुमारी ने बचपन में काफ़ी आर्थिक तंगी में दिन बिताया था। 4 साल की उम्र में वो फिल्मों में काम करने लगी थी, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी की शाम ढलने लगी तो उसी मुफस्सिली में पहुंच गई जहां से वो ज़िंदगी के सफ़र की शुरुआत की थी। कहा यह भी जाता है कि मीना कुमारी आर्थिक तंगी में इतनी बड़ी शिकार हो गई थी कि जिस हॉस्पिटल में उनकी मौत हुई वहां की पेमेंट देने में भी वो लाचार हो गई थी। खैर, रामायण सीरियल में मंथरा के किरदार को शायद ही कोई भूला होगा। जी हाँ, बात हो रही है ललिता पवार की। अपने ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस ललिता पवार की मौत की खबर जब आई तो सभी सुनने वाले हैरान रह गए थे। ललिता पवार भी आखिरी दिनों में अकेले ही रहती थी। बात 1990 की है जब उन्हें जबड़े के कैंसर ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिससे धीरे धीरे उनकी याददाश्त भी चली गई और 24 फरवरी 1998 को उन्होंने अपनी सुनसान फ्लैट में दम तोड़ दिया। दुनिया को 2 दिन बाद उनकी मौत की खबर लगी थी। वैसे आपने शोले मूवी जरूर देखी होगी और आपको इस फिल्म का एक डायलॉग भी याद होगा, आखिर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इस डायलॉग को बोलने वाले ए.के. हैंगल भी आपको जरूर याद होंगे। इन्होंने फिल्मों में डेब्यू ही 52 साल की उम्र में किया था। अपने जीवन में लगभग 225 फिल्में की, खूब शोहरत हासिल की और आखिरी दिनों में उन्हें निजी जिंदगी में काफ़ी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। बढ़ती उम्र के चलते उन्होंने काम करना बंद कर दिया था और वो बीमार रहने लगे थे। उनके पास अपने इलाज तक के पैसे नहीं बचे थे। चलिए, अब बात करते हैं एक्ट्रेस विमी की। एक्ट्रेस विमी की शोबिज़ की दुनिया में खूब शोहरत मिली थी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी ऐसे बदतर हालत में गुजरी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। एक्ट्रेस ने पति को छोड़कर जिसके साथ जिंदगी बिताना चाहा, उसी शख्स ने उन्हें शराब की लत लगा दी और प्रोस्टिट्यूशन की तरफ ढकेल दिया। फिल्मी करियर 10 साल में ही बर्बाद हो गया और विमी तंगहाली में अकेले जिंदगी काटने को मजबूर हो गई। लगातार 3 सुपरहिट फिल्मों के बाद विमी की सभी फिल्में फ्लॉप गई। इसके बाद उन्हें काम मिलना बंद हो गया, विमी का बिजनेस तक डूब गया और आखिरी वक्त में उनकी वो हालत थी कि उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। 34 साल की उम्र में विमी कई दिनों तक अस्पताल में जनरल वार्ड में भर्ती रही और जब मौत हुई तो कोई शमशान घाट पहुंचाने वाला नहीं था और ना ही कंधा देने वाला। विमी की बॉडी को चाय वाले के ठेले में रखकर शमशान घाट पहुंचाया गया था। इस फहरिस्त में एक नाम राज किरण का भी आता है। बुलंदी, घर हो तो ऐसा, कर्ज जैसी नामचीन फिल्मों में काम कर चुके राज किरण शोबिज़ की दुनिया में ऐसे गायब हुए कि कोई जान ही नहीं पाया कि उनके साथ असल में हुआ क्या।
राज ने अपने करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर से उनके परिवार ने धोखे से उनकी सारी संपत्ति हड़प ली और उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया। राज ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो मेंटल ट्रॉमा के शिकार हो गए। एक्ट्रेस दीप्ति नवल की माने तो उन्होंने राज को अमेरिका में टैक्सी चलाते देखा था। वहीं 2011 में ऋषि कपूर ने उन्हें अमेरिका के मेंटल असाइलम में पाया था। तो ये थी कहानी कुछ ऐसे सितारों की जिन्होंने एक वक्त में बहुत ही चकाचौंध भरी जिंदगी गुजारी थी, लेकिन आखिरी वक्त में उनके साथ कोई नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि इस संसार में अपना कोई नहीं है, सब मोह माया है। जितनी जल्दी हमें इस बात की रियलाइजेशन हो जाए उतना ही अच्छा है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे दोबारा एक नई रिपोर्ट के साथ।